हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का टॉपिक है टोकन्स इन सी। तो आज हम देखेंगे टोकन्स क्या होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टोकन्स की डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। A token in C can be defined as the smallest individual element of C programming language that is meaningful to the compiler। अब देखो, इसका मतलब ये होता है कि टोकन जो है उसे डिफाइन किया गया है एज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट। ठीक है, जो भी सबसे छोटा वाला एलिमेंट होता है प्रोग्राम के अंदर, मीन्स कि सी प्रोग्राम के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? टोकन्स कहते हैं। ठीक है, तो टोकन्स के भी डिफरेंट टाइप्स होता है, तो वो टाइप्स भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए टोकन्स के टाइप्स देखते हैं। अब देखो, डायग्राम है। डायग्राम के अंदर आपको दिख ही रहा होगा कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ टोकन्स। कीवर्ड है, ऑपरेटर्स, आइडेंटिफायर, स्पेशल सिंबल, स्ट्रिंग एंड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात हो रही है कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं सी कंपाइलर के अंदर। कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, मतलब जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद बात आती है ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स तो हम सभी जानते हैं। ऑपरेटर्स यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ये होते हैं हमारे मैथमेटिकल अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद होते हैं आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर एक अपने आप में ही एक अलग सा टॉपिक है। आइडेंटिफायर हम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। स्पेशल सिंबल्स जो कि हम यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर, उसे भी हम एज अ टोकन कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स जो होती है वो स्ट्रिंग वैल्यू कंसिडर होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू यानी टेक्स्ट वैल्यू जो कि हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कीवर्ड्स की। ठीक है, अब कीवर्ड्स जो है वो प्री डिफाइंड और रिजर्व वर्ड्स है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज के अंदर, हमारी जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर ये जितने भी कीवर्ड्स हैं वो टोटल है 32। कितने हैं? 32। अब ये जो कीवर्ड यहाँ पे डिफाइन करे हुए हैं, तो ये ऑलरेडी रिजर्व्ड है किसी फंक्शन के लिए या फिर किसी इंस्ट्रक्शन के लिए। अब हम जो है ये जो कीवर्ड्स है इसे एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। याद रखिएगा, ये जो जितने भी कीवर्ड्स है इसे हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। तो कॉन्स्टेंट्स रेफर टू द वेरिएबल्स विच fixed values. They are like normal variables but with the difference that their values cannot be modified in the program once they are defined। तो इसका मतलब क्या होता है? अब देखो, ये क्या कह रहा है कि वेरिएबल्स जो है जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है, ये लाइन हमें क्या समझा रही है कि वेरिएबल्स जो है जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है उसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है? दे आर लाइक नॉर्मल वेरिएबल्स। वो क्या है? नॉर्मल वेरिएबल्स की तरह है, लेकिन बट विद डिफरेंस दैट देयर वैल्यूज कैन नॉट बी मॉडिफाइड इन द प्रोग्राम वंस दे आर डिफाइंड। मतलब अगर एक बार हमने कांस्टेंट की वैल्यू डिफाइन कर दी तो थ्रू आउट द प्रोग्राम हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है? कॉन्स्ट वेरिएबल, ये है वेरिएबल और ये है डेटा टाइप। ठीक है, तो हमारा जो वेरिएबल है वो इंटीजर डेटा टाइप का है, इसीलिए उसकी वैल्यू 20 है। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 20, लेकिन इसको हमने एज अ कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है।
ठीक है, इसे हमने एज अ कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो इंटीजर वेरिएबल है इसकी जो वैल्यू 20 है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम 20 ही रहेगी। वी कैन नॉट मॉडिफाई इन द प्रोग्राम वंस दे आर डिफाइंड। तो ये उसकी डेफिनेशन ही कहती है। ठीक है, तो ये रूल है कांस्टेंट वेरिएबल का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।